विश्वास और आज हम लोग बात करने वाले सॉइल मैकेनिक्स का सॉइल प्रॉपर्टीज चैप्टर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सॉइल प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ठीक है, हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को। ए फुल्ली सैचुरेटेड क्ले सैंपल हैज मास ऑफ 101.5 ग्राम। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं। क्या दिया है? फुल्ली सैचुरेटेड क्ले सैंपल हैज मास। ठीक है, सैचुरेटेड मास क्ले का दिया है 101.5 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ 50 सेमी क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम 50 सेमी क्यूब एंड आफ्टर ओवन ड्राइंग द क्ले हैज मास ऑफ 84.5 ग्राम। मतलब ड्राई मास ड्राई इक्वल्स टू 84.5 gram. Assuming that the volume does not change during drying. ठीक है, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होगा आफ्टर ड्राइंग। ठीक है, डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एंड सॉइल क्ले, void ratio of clay and porosity of clay and dry unit weight of clay। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्ले दिया है। देखो, पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे मास ऑफ वाटर। यहां पर दिया है सैचुरेटेड मास एंड ड्राई मास। ठीक है, तो सैचुरेटेड मास क्या होता है? मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, प्लस मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर को निकालेंगे तो क्या आएगा? मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल और क्ले, यहाँ पर जो दिया है क्ले, ठीक है, माइनस मास ऑफ ड्राई क्ले और मास ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 101.5 ग्राम माइनस 84.5 ग्राम। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 17 ग्राम। ठीक है, तो हम लोगों को क्या आ गया? मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 17 ग्राम। अब देखो, हम लोगों को क्या निकालना है? अब वाटर कंटेंट निकालना है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट W, वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहां पर वेट ऑफ मास और वेट में रिलेशन क्या है? देखो, वेट इक्वल्स टू मास इंटू क्या? जी। ठीक है, वेट इक्वल्स टू मास इंटू जी। ठीक है, तो देखो, मैंने क्या बोला? वाटर कंटेंट का क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? MW इंटू जी बाई वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉलिड मतलब जिसके अंदर वाटर नहीं है। ठीक है, इन दिस केस तो वेट ऑफ सॉलिड मास ऑफ ड्राई सॉइल को यहां पर ले लेंगे वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मास ऑफ ड्राई सॉइल इंटू जी, यहां पर क्या आएगा? जी तो कट जाएगा। मास ऑफ वाटर, यहां पर देखो, मास ऑफ वाटर क्या है? 17 ग्राम बाई, और ड्राई मास जो है, ठीक है, 84.5। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 0.20। अब हम लोग निकालेंगे ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और यहां पर दिया है क्वेश्चन में क्ले। ठीक है, क्ले का ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे हम। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है और यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल इक्वल्स टू वेट ऑफ टोटल सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल। ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट in this case
हम लोग क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉलिड मतलब एम ड्राई, इसको इनटू जी से जी करेंगे तो वेट आ जाएगा ड्राई का, ड्राई सॉइल का, ठीक है। तो मास ऑफ ड्राई इंटू जी, टोटल वॉल्यूम क्या है 50 सेमी क्यूब, 50, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा 84.5 इंटू 9.8 बाई 50। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 16.56 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने से 16.56 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। आप देखो मैं एक फॉर्मूला बोला था, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इक्वल्स टू SE प्लस G इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर बाई 1 प्लस E, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड मतलब S इक्वल्स टू 1, यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा E प्लस G बाई 1 प्लस E इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इक्वल्स टू आ जाएगा, ड्राई मतलब S इक्वल्स टू 0, यहाँ पर S इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा G W बाई 1 प्लस E, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, देखो सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो टोटल वेट क्या दिया था 101.5, मतलब सैचुरेटेड मास क्या दिया था 101.5, इसको हम लोग G से इंटू कर देंगे, मतलब 9.8 से इंटू कर देंगे तो टोटल वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल का आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या पता चलता है 101.5 इंटू 9.8 बाई टोटल वॉल्यूम 50 दिया है, ठीक है, पर 50 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो यूनिट वेट ऑफ वाटर हमेशा हम लोग 9.8 लेते हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो G प्लस E, इसको हम लोग 9.8 लेंगे तो 9.8 बाई 1 प्लस E, ठीक है। इक्वेशन ऑन नाम दो इसको, ठीक है। अब सेकंड वाले इक्वेशन से क्या आएगा, इसको ऑन नाम दीजिए। सेकंड वाले यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल हम लोग निकाले थे 16.56, तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे 16.56 इक्वल्स टू G इंटू इसको 9.8 ले लेंगे, ठीक है, 9.8 बाई 1 प्लस E। तो 9.8 को हम इसके नीचे लाएंगे तो क्या आएगा G प्लस 1 प्लस G बाई 1 प्लस E इक्वल्स टू 16.56 बाई 9.8। देखो इसको कैलकुलेट करो आप लोग, आएगा 1.68, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है। अब इस 9.8 को इसके नीचे लाओ, ठीक है। देखो G प्लस E बाई 1 प्लस E इक्वल्स टू 101.5 इंटू 9.8 बाई 50 इंटू 9.8, कट गया 9.8 पर 9.8, ठीक है। तो इसको आप लोग सेपरेट करो, G बाई 1 प्लस E प्लस E बाई 1 प्लस E इक्वल्स टू 101.5 बाई 50 आ जाएगा। और इक्वेशन 2 से यहाँ पर वैल्यू बैठाओ तो 1.68 बैठा दो, ठीक है। तो E बाई हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। E बाई 1 प्लस E इक्वल्स टू 101.5 बाई 50 माइनस 1.68, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो E बाई 1 प्लस E इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करने से आएगा 0.35, ठीक है। अब यहां से E का वैल्यू निकालो,
इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ई का वैल्यू 0.53 आ जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर लिख लो इक्वल्स टू 0.53 निकल गया ई का वैल्यू। आप लोगों को ई एंड पोरोसिटी के बीच में रिलेशन पता है, क्या है रिलेशन? ईटा इक्वल्स टू ई बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो ईटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.35 एंड आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देखे थे क्या, यूनिट रेट ऑफ ड्राई सॉइल इक्वल्स टू जी यूनिट रेट ऑफ वाटर बाई 1 प्लस ई। ठीक है, यहां से क्या आया था, इसका वैल्यू दिया निकाले थे हम लोग, तो 1 to 16.56 इक्वल्स टू जी बाई 9.8 बाई 1 प्लस ई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ई का वैल्यू डालेंगे तो जी का कितना वैल्यू आएगा, देखो 2.57। ठीक है, ई का वैल्यू, ईटा का वैल्यू क्या है 0.35, जी का वैल्यू 2.57। ठीक है, तो हम लोगों को निकालने क्या दिया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल, पोरोसिटी ऑफ सॉइल एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो हम लोग सब निकाल लियो 1 2 3 यहाँ पर ड्राई यूनिट ऑफ सॉइल। ठीक।